नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कबीर दास जी द्वारा रचित उन साखियों, उन दोहों का अध्ययन कर रहे हैं जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इसी क्रम में आज हम पर्चा को अंग शीर्षक से संकलित उन दोहों का अध्ययन करेंगे जिन दोहों में कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म का परिचय दिया है। यद्यपि निर्गुण निराकार ब्रह्म का कोई वैसा परिचय संभव नहीं है जैसा परिचय हम सगुण साकार ईश्वर का दिया करते हैं। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पीले वस्त्र धारण करने वाले, अधरों पर मुरली धारण करने वाले, मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण, किंतु इस प्रकार का परिचय निर्गुण निराकार ईश्वर का संभव नहीं है, क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर तो हमारे ही भीतर निवास करता है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। और पर्चा को अंग शीर्षक से जिन साखियों को एक ही अध्याय में रखा गया है, उसमें एक विशेष बात ये भी है विद्यार्थियों कि उसमें हमें साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलेगा। साधनात्मक रहस्यवाद यानी जहाँ कबीर ने हठ योग साधना का मार्ग अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताया है। कबीर बताते हैं कि जो कुंडलिनी है वह हमारे मेरु रज्जु के सबसे निचले स्तर पर सुषुप्ता अवस्था में रहती है, और जब जीवात्मा साधना के द्वारा इस कुंडलिनी को जागृत करता है तब यह हमारे शरीर में स्थित 6 चक्रों का भेदन करती हुई अंतिम चक्र सहस्रार चक्र पर पहुँचती है। सहस्रार चक्र जिसे शून्य शिखर, गगन, आकाश, ब्रह्मरंध्र इन नामों से भी हम पुकारते हैं, वहीं परमात्मा का निवास है। और वहीं उस सहस्रार चक्र पर पहुंचने के पश्चात जो आत्मा है उसका परमात्मा से मेल होता है, और मेल होने के पश्चात वहाँ अनहद नाद होता है और अमृत का झरना फूटता है। और उस अमृत रस का पान करके और उस अनहद नाद यानी ऐसी ध्वनि जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस असीम ध्वनि को सुनकर, उस अमृत रस का पान करके जो आत्मा जीवात्मा है वह आनंद विभोर हो उठती है। तो इस प्रकार की जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो हमें पर्चा को अंग शीर्षक की साखियों में देखने को मिलेगा। हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर वास, कमल जो फूल्या फूल बिन को निरखे निजदास। हदे छाड़ी यानी यहाँ 6 चक्रों की बात है कि जब कुंडलिनी जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करके बेहदी गया अंतिम चक्र सहस्रार चक्र में पहुँच जाती है, यानी जो 6 चक्र हैं उनकी सीमा होती है। जैसे ही कुंडलिनी इन 6 चक्रों का भेदन करती है तो वह इन्हें छोड़कर बेहद यानी अंतिम सहस्रार चक्र में पहुँच जाती है, और फिर वहाँ जाकर उसका निरंतर वास हो जाता है। कमल जो फूल्या फूल बिन को निरखे निजदास, और उस अंतिम सहस्रार चक्र की ये विशेषता है कि वहाँ बिना ही फूल के कमल खिला रहता है, और इसे कौन देख सकता है? इसे निज दास परमात्मा का जो दास है, जो परमात्मा का सच्चा साधक है, केवल वही उस कमल को देख सकता है जो बिना फूल के ही वहाँ शून्य शिखर पर खिला रहता है। यहाँ विभावना अलंकार है विद्यार्थियों, क्योंकि बिना फूल के ही कमल खिलने की बात कही गई है। भाषा सद्धोकड़ी है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाही, कबीर मोती नीप जे सुन्नी शिशर गडमाही। कबीर दास जी कह रहे हैं सायर नाही समुद्र नहीं है, सीप बिन सीप भी नहीं है, और स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की बूंद भी नहीं है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। कबीर ने मोती किसे कहा है? कबीर ने मोती का आशय परमात्मा और मोक्ष से लिया है, और ऐसा मोती कहाँ उत्पन्न हो रहा है? शून्य शिखर गढ़माही, शून्य शिखर रूपी गढ़ में ऐसा मोती उत्पन्न हो रहा है जिसके लिए समुद्र, सीप और स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा के बूंद की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ भी पुनः विभावना अलंकार है विद्यार्थियों। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के ही कार्य होता हुआ दिखाई दे। मोती की उत्पत्ति के लिए क्या होना चाहिए? समुद्र, समुद्र में सीप, उसके पश्चात जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है उस वर्षा की बूंद उस सीप के अंदर गिरती है, तब जाकर मोती की उत्पत्ति होती है। किंतु जो शून्य शिखर है, जो ब्रह्मरंध्र है, जो सहस्रार चक्र है, जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ परमात्मा रूपी मोती बिना समुद्र, सीप और स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद के भी उत्पन्न हो रहे हैं।
घट माहे ओघट लहया, ओघट माहे घाट, कहे कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। घट माहे, निर्गुण निराकार ईश्वर में जो भी घटित होता है वह हमारे शरीर के भीतर ही घटित होता है, क्योंकि सगुण साकार ईश्वर की तरह यहाँ किसी मंदिर या तीर्थ स्थल की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कहीं जाना पड़ता है। तो कबीर दास जी कहते हैं घट माहे, मैंने अपने शरीर रूपी घट के भीतर ही ओघट लहया, ओघट यानी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। ओघट माहे घाट, इस प्रकार मैंने ओघट, यहाँ ओघट से आशय है बीहड़, कोई सुनसान स्थल जहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, तो मैंने ऐसे बीहड़ सुनसान स्थल में भी रास्ता खोज लिया है। कहे कबीर परचा भया, और इस प्रकार मेरा परमात्मा से परिचय हो गया है। गुरु दिखाई बाट, और मुझे यह रास्ता गुरु के द्वारा दिखाया गया है। इस दोहे में विद्यार्थियों यमक अलंकार है ओघट। एक ही शब्द दो बार आया गया है और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग है। प्रथम ओघट का आशय है निर्गुण निराकार ब्रह्म से, और वहीं दूसरी बार जो ओघट शब्द आया है उस ओघट से आशय है बीहड़ सुनसान जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। तो घट माहे ओघट लहया, यानी मैंने अपने शरीर रूपी घट में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। एक प्रकार से मैंने बिना किसी रास्ते वाले सुनसान बीहड़ जंगल में भी रास्ता बना लिया है, और गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर इस प्रकार मेरी जीवात्मा का परमात्मा से परिचय आत्म साक्षात्कार हो गया है। पानी हीते हिम भया, हिमहे गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कया न जाई। यहाँ कबीर दास जी शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद का समर्थन कर रहे हैं। अद्वैतवाद यानी दो नहीं है। कौन दो नहीं है? विद्यार्थियों, जब ये मानकर चलते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं, ये कहलाता है द्वैतवाद। और अद्वैतवाद का आशय है आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, अपितु आत्मा परमात्मा का ही अंश है और पुनः आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जानी है, तो यह कहलाता है अद्वैतवाद। तो कबीर दास जी भी शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो इसी बात को वह इस साखी में, इस दोहे में प्रस्तुत कर रहे हैं। पानी हीते हिम भया, कि पानी होता है वही बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। हिम है गया बिलाई, और जब यह बर्फ़ पिघलती है तो यह पुनः पानी में बदल जाता है। जो कुछ था सोई भया, इस प्रकार जो था वही वापिस बन गया है। अब कछु कहा न जाए, अब इसके बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी पानी था जो बर्फ़ बन गया, और जब बर्फ़ पिघली तो वह पुनः पानी में तब्दील हो गया। इस प्रकार जो था यानी पानी ही था, बर्फ़ में बदला, वापस पानी में बदल गया। तो आत्मा भी क्या है? परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा से दूर होकर वह इस संसार में आती है, और इस संसार में मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात पुनः परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है और पुनः वह परमात्मा में ही विलीन हो जानी है। तो इस प्रकार जो कुछ था वही वापिस हो जाना है, और इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद। शेष दोहे जो पर्चा को अंग शीर्षक में संकलित किए गए हैं, उनका अध्ययन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।